नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम CGL के प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं। अभी रीजनिंग की चल रही है और ये अगला पार्ट है। तो प्रीवियस ईयर देखने जरूरी है 2025-26 का एडिक्विटी पैटर्न समझने के लिए। यही इसी चीज का महत्व ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज लॉन्च की है। ठीक है गाइज, ये इसका 7वां पार्ट है। ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सबको पता ही है, हम PYQ सीरीज चला रहे हैं बैक सॉल्यूशन के साथ। उसके साथ साथ न्यू और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करा रहे हैं जो भी एडिक्विटी पूछ रही है हाल फिलहाल के एग्जाम में। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करते हैं। और बाकी नोटिफिकेशन भी साथ साथ, कौन सा एग्जाम चल रहा है, कौन सा एग्जाम का क्या ग्राउंड रियलिटी है, वो रिव्यू भी देते हैं, अपना आंसर की भी दिखाते हैं आपको। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आइए हम लेकर चलते हैं आपको शिफ्ट 1 14/9/2025। ठीक है गाइज, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट डेली लगा लो और बेड़ा पार कर लो। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्लॉक संबंधित है टाइम से, तो थर्मामीटर बताना किससे संबंधित है। तो जैसे क्लॉक समय दिखाता है, उसी प्रकार टेम्परेचर क्या दिखाता है? थर्मामीटर क्या दिखाता है? थर्मामीटर दिखाता है टेम्परेचर। ठीक है गाइज, प्रेशर नहीं, स्पीड नहीं और डिस्टेंस नहीं। ठीक है गाइज। कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें रुक के करने वाले होते हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में कर लो या थोड़ा रुक के कर लो। तो उन्हीं पे रुकेंगे, बाकी करते चले जाओ ढेल धड़, फटाफट फटाफट फटाफट। आ जाओ, अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। कमेंट बॉक्स में मारो सब बच्चे फैक्ट का आंसर जल्दी जल्दी बताओ गाइज। प्लेंटिफ कंप्लेन से संबंधित है, उसी प्रकार याचिकाकर्ता किससे संबंधित है? गाइज ये है कंप्लेन और ये है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ हो गया कंप्लेन करने वाला। ऐसे क्वेश्चन को जो इंग्लिश में भी करे हैं ना, उन्हें ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत आवे तो वे हिंदी में जाके कन्वर्ट करके देख सकें, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन हिंदी में आसान भाषा में तुम्हें समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसमें तो समझ में ना आएगा तुम्हें। ये तो बाद ही लिख रहा शिकायत। वैसे प्लेंटिफ का मतलब होता है जो शिकायत करने वाला हो। तो शिकायत करने वाला संबंधित है शिकायत से। उसी प्रकार याचिकाकर्ता संबंधित है याचिका से। कौन से ऑप्शन में याचिका? ये रहा पेटिशन। पेटिशन को बोलते हैं याचिका। ठीक है गाइस, आ रही समझ में? एनालॉजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में करना होता है अपनी नॉलेज लगा के। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। ये फिक्स पैटर्न है भाई। चैप्टर तो सेम ही है रीजनिंग का, चैप्टर तो बदलने के ना, चाहे भले एजेंसी बदल जाए। बस कौन सा हॉट टॉपिक है, कौन सा चैप्टर ज्यादा बूझ रहा, कौन सा कम बूझ रहा, किस वे में बूझ रहा, यही देख लो। और यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस ही तो करनी है, इससे बेटर और क्या ही होगा प्रैक्टिस करने के लिए। करो धैर धैर प्रैक्टिस। बाकी चैप्टर वाइज लगा लो, पढ़े यूट्यूब पर बहुत, हमारे चैनल पे पढ़े। आ जाओ, 3 से 6 बनने हैं, 3 जोड़ दो 3 जोड़ दो, 9 3 12। एल एल दो ऑप्शन में है। अगला चेक करो, 4 3 7 3 10 3 13। एल एम एल एम एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन इग्नोर करना भी सीखो। बार बार बताऊंगा, बार बार सिखाऊंगा, और सीखो। तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्यों? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा। 10 3 13 3 16 3 19। आ जाओ ऑप्शन में, दो ऑप्शन बचे हुए जिंदे। 11 3 14 3 17, 17 3 20। ST एक ही ऑप्शन में है, लगाओ आगे बढ़ो। एग्जामिनर पूरे सोल्व करने के नंबर नहीं देने का, केवल आंसर के नंबर देगा। इसलिए टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, पैटर्न समझो, प्रैक्टिस करो। केवल यही मकसद है इस सीरीज का। आ जाओ आगे, वो अगला क्वेश्चन भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। 12 3 15 18, 15 3 18, 18 3 21 और 21 और 3 24। एक ही ऑप्शन में है, लगाओ और आगे बढ़ो। तो गाइस आ रहा समझ में? सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे निकल खा रहा है तो माथा फोड़ना। बाकी टॉपिक वाइज तुम्हें लगाने हैं, प्रैक्टिस ही करनी है तुम्हें, तो टॉपिक वाइज भी पढ़े हैं वहां जाके कर लो। बाकी एक और चेक करवा दूं मैं तुम्हें। 23 3 26 3 6 3 9 3 आई, वही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जो भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। टी 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 तो बना दो टी। 4 3 7 3 10 3 13 3 16।
टीपी चेक करो, टीपी कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है, लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है गाइस, जहां पे टाइम बच सकता है वहां पे टाइम बचाओ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। डी 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 बना दो डी। एक से कितना जोड़ लिया? तीन। चार तीन सात, सात तीन दस, दस तीन 13। डीएम कौन सा है? डीएम तीन ऑप्शन आ गए इस बार तो। छः, छः पाँच 11, 11 पाँच 16, 16 पाँच 21, और 21 और 5 कितने हुए हैं? 26। डीएमजेड, डीएमजेड का एक ही ऑप्शन है ये डीएमएन है, ये डीजेएस है, डीएम का है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जहां पे जितना टाइम बचा सके वहां पे उतना टाइम बचाओ, पैटर्न समझो, प्रैक्टिस करो और निकलो जहर जहर। दो तीन क्वेश्चन आएंगे ऐसे हर शिफ्ट में ही, और रीजनिंग में हमेशा से यही हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जहां तुम्हें रुक के टाइम लगाना पड़ा है, तो वो टाइम इन क्वेश्चनों पे से बचा लो और वहां जाके लगा लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 3 से बन गया 7, 7 से 16, 16 से 35, और 35 से बन गया 74। अब अगला बता दो। सिंपल सा फंडा है भाई, डिफरेंस लेके करके देखो वरना मल्टीप्लाई से करके देखो। बच्चों के एग्जाम में क्लिक हो जाए जब रोज प्रैक्टिस सेट लगाऊं लगा मैं तो माइंड में न्यूरॉन्स अपने आप जागृत हो जा। तीन दूनी 6 और एक 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32 और 3 35। अपने आप सीरीज बनती चली जा, यहाँ एक जुड़ लिया, यहाँ दो जुड़ लिया, यहाँ तीन जुड़ लिया, या किसी में सेम सेम जुड़ेगा, अपना आप पता चलता चला जाएगा। बट डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ जाओ। जो ज्यादा कमजोर हो वो चैप्टर वाइज लगा लो, फिर आगे ये लगा लो, दोनों साथ लगा लो। 35 दूनी 70 और 4 74, और 74 दूनी कितने हो? 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 प्लस 5 कितना बनेगा? 153। ठीक है गाइज, चलो आगे। और बच्चों कितना टाइम चाहिए तुम्हें? टाइम मांग रहे हो इन अल्लू लल्लू क्वेश्चन में भी? आ जाओ। ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इज अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो कर दो इन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें? यो ई, फिर एफ, ई एफ, आई, ई एफ आई, डी रह गया गाइज, सबसे छोटा डी है। डी ई एफ आई, उसके बाद एल, फिर एन, फिर आर, फिर वाई। आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज बिटवीन द लेटर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? पहला दूसरा तीसरा 6 नंबर बैठा, एंड वन डेट इज सेकंड फ्रॉम द राइट, तो राइट से सेकंड, पहला यो दूसरा यो, 18। इनके बीच के नंबर बताने हमें, तो गाइज 18 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 18 माइनस 6 माइनस 1, 18 माइनस 7, 11, 11 इसका सही आंसर है। मैं कह रहा 11 तो ऑप्शन में ही ना है, ऐसा कैसे हो सका है? 11 ये रहा गाइज, डी इधर। ठीक है गाइज, एक बात ध्यान रखियो, जब हमें लेफ्ट से और राइट से संख्या दे रखी हो उनके बीच का नंबर निकालना है ना, तो हम इनके डिफरेंस से एक माइनस कर देते हैं। चाहे आप एक बार काल के देख लो अपनी तसल्ली के लिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इन्हें गिनो कितने बैठ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही बैठ रहे हैं ना ये, इसलिए हम यो -1 करते हैं यहाँ। ठीक है गाइज, जहां थोड़ा बहुत लगे करे एक आध बार चेक कर ले करो, बार बार तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना होने का, कि हाँ जी कहाँ कम कराएं कहाँ ज्यादा कराएं। और थोड़ा सा ध्यान रख लो, जहां पे दो जने दे रखे हो, एक से लेफ्ट से एक राइट से, वहां पे कम हो गया, जहां पे टोटल निकाला वहां पे कम हो गया। जहां पे एक ही व्यक्ति की दो जगह पोजीशन दे रखी हो वहां कम नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे तो अपना समझ में आएगा। आ जाओ, क्वेश्चन एड्रेस मैच करने वाले क्वेश्चन है ये, एडिक्विटी के फेवरेट है कुछ ये। अब बताओ इनमें से कौन से दो सिमिलर हैं? ऐसे कह रहे हैं ना क्वेश्चन, इसमें ये बताना कौन से दो सिमिलर हैं। 22 60 16, 22 60 16, 22 60 16, 22 60 16, सब में सेम है। अमिताभ
अमिताभ एस 112/44 ब्लॉक बी कोमा कोमा इंदिरा इंदिरा नागर नागर कोमा कोमा लखनऊ लखनऊ। तो गाइस या तो ये दो सेम हो सके हैं या फिर ये दो सेम हो सके हैं, क्योंकि यहाँ आ रहा है डैश और यहाँ इन दोनों में आ रहा कोमा। तो अब इन दोनों को मिला के देखो कौन से में सेम है। अमिताभ एस डॉट 112/44 112/44 ब्लॉक बी इंदिरा इंदिरा नागर नागर लखनऊ लखनऊ और 22/60/16 22/60/16। ठीक है गाइस। तो पहला और दूसरा इसमें सेम बैठ रहा। बाकी ये बहुत हल्के क्वेश्चन हुए हैं, केवल एड्रेस मिलाना है। अगर नेगलेक्ट भी कर दोगे तो भी बैठ जाएगा वो। इसे देखें एक बार। अमिताभ एस 112/144 ब्लॉक बी, देखो ये सेम नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक बी है, यहाँ पे ब्लॉक ऐसा करके है, यो एरर में मिसिंग है। ठीक है गाइस। ये ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी कर सको और तुम डायरेक्ट भी कर सको इन्हें। इसमें भी यही बताना है कौन सा दो सेम है। तो मिला लो वैल्यू। 30/2001 30/2001 30/2001 30/2001। जयपुर कोमा जयपुर यो आ गया। अब ये तो किसी का सेम हो नहीं सकता। अब जयपुर ये जयपुर ये जयपुर ये इनमें से ही होगा। रेजिडेंसी कोमा और रेजिडेंसी कोमा। बाकी डी आर रुचि जैन 4/128। डी आर रुचि जैन 4/88। डी आर रुचि जैन 4/88। ठीक है। स्काई लाइन रेजिडेंसी स्काई लाइन रेजिडेंसी। अब 1 3 4 में से कोई सा कॉमन होगा। ये तो गाइज ये जो दूसरे नंबर का है ना, ये तीसरे नंबर का तो किसी के साथ बैठ ही ना सका है, तो इसे हटा दो। इसे हटा दो। अब पहला दूसरा है या दूसरा चौथा है, यो देख लो। पहला दूसरा है या फिर दूसरा चौथा है। पहले दूसरे को मिलाओ। डी आर सेम है। आर यू सी एच आई जे ए आई एन 4/188 कोमा कोमा SKYLINE सेम RESIDENCY कोमा कोमा जयपुर जयपुर कोमा कोमा 30/2001 30/2001। तो सेम बैठ रहा है गाइस पहला और दूसरा। लगाओ और आगे बढ़ो। बाकी गाइस इसमें हमारे टाइपिस्ट से कभी कभी थोड़े बहुत डॉट कॉमा छूट जावे है इसमें, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा। अगर बाई चांस तुम्हारे दो आंसर बैठ जाए या तो घबराने वाली बात ना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें ही पता है उसमें क्या ही मतलब दिक्कत आती है किसी बच्चे को। एड्रेस मैच ही तो करना है, फ्री का नंबर है, पैटर्न चेंज है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है थोड़ी सी। DWEVIRKP और P से K और T से G, तो BP KG लगाओ आंसर इसका C और आगे बढ़ो। वह समझ में आ रही बाल को? बढ़िया बढ़िया। सी 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 सबके आंसर आ रहे खटक खटक। सब बच्चे बढ़िया कर रहे हैं। अब आ जाओ, देखो पैटर्न समझना इसलिए जरूरी है। ये अवाल बवाल सा दे दिया, अब हमें क्या लगेगा एग्जाम में जाके, यार ये क्या दे दिया, एक बार को तो माइंड में क्लिक कर ही जाएगा ना, क्योंकि हम एक फिक्स पैटर्न में प्रैक्टिस करके जाना है मॉक टेस्ट में अपनी या फिर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। अगर वहां पे कुछ चेंज हो गया है तो थोड़ा एक बार सोचना पड़ जाता है। अरे फिर एग्जाम प्रेशर इतना हुआ है, टाइम की कमी इतनी रहे, इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ करने रहे, तो गलत होने के चांस बढ़ते चले जाएं। इसीलिए ही पैटर्न की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, मॉक टेस्ट भी तो इसलिए जरूरी होते हैं। अब एक का एक दे रखा, 5 का 5, डी का क्या आ जाएगा 4 और इसका 11। और वैसे भी यहाँ दे रखा था इनका कोड, लेकिन ये तो सब पागल बनाने के लिए दे रखा। 4 × 11। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 जने हैं एक रो में। राहुल जो है वो 13 है लेफ्ट से, योर या राहुल, और यो है 13 लेफ्ट से। गाइज ये लेफ्ट कौन सा होगा राइट कौन सा होगा, इसमें तो दिक्कत ना आती किसी को। आवे तो बेसिक वाला बैच जाके देख लो। कुणाल इज 17 फ्रॉम द राइट। कुणाल जो है 17 है राइट से। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में कितने जने हैं ये बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम या तो इसकी पोजीशन दोनों साइड से निकाल लेंगे या फिर राहुल की पोजीशन दोनों साइड से निकाल लेंगे। तो मैं कुणाल की पोजीशन निकालता हूँ दोनों साइड से। कुणाल की पोजीशन राइट से है 17 और कुणाल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, टोटल है 40, इधर से है 13, 3 में से 27 हो जाएगी इधर से। इसकी कुणाल की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 27 और राइट से हो गई 17। हमें इन दोनों के बीच का टोटल निकालना है, तो दोनों को माइनस कर दो, 10 इसका आंसर है। अब यहाँ -1 मत कर देना गाइस, कभी यहाँ भी -1 कर दो, क्योंकि केवल एक जने की पोजीशन पता है हमें लेफ्ट से और राइट से।
तो वहां -1 नहीं होता। वहां -1 इसलिए हो जाए क्योंकि एक जना 2 बार गिना जा, यहां नहीं गिना जाता। ठीक है गाइज। और ये लेफ्ट राइट हम ऐसे देखते हैं, जिस डायरेक्शन में हम खड़े हैं उस डायरेक्शन में को अपना लेफ्ट हैंड रख लेंगे, और जो हमारी सबसे छोटी फिंगर होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन दिखाती है, हमारा थंब राइट डायरेक्शन दिखाता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है। आ जाओ। इसमें क्या बूझा इसने? अच्छा, पैटर्न में दे रखा है, इस पैटर्न से ये बना रहा है, इस पैटर्न से क्या बनाएगा? पकड़ो पैटर्न जल्दी। क्या कर रखा है इनने? भाई पी आर को आर पी कर रखा, एन जी को जी एन कर रखा, तो कर दो। पी आर को कर दो आर पी, और उसके बाद आई एन को क्या कर रखा है इनने? एन आई, तो कर दो टी ओ। मिला लो वैल्यू, आर पी टी ओ। ऑप्शन कहाँ है इसके? आर पी टी ओ। यहाँ भी नहीं है आर पी टी ओ, आर पी टी ओ यहाँ भी है, आर पी टी ओ यहाँ भी है, और आगे मिलाने की जरूरत है। कहाँ गए हो भाई? हो जाए पीछे, पूरा ही लिख लो फिर इसे, ना मान्य तो हो। टी आई को क्या लिख रखा? आई टी, इसे लिखेगा ओ सी, और एन जी को तो लिख ही रखा इनने एल ओ, तो लो ओ सी और एल ओ सी और एल ओ, ये इसका सही आंसर है। ओ सी एल ओ सी नहीं है, यहाँ सी ओ है, और यहाँ भी सी ओ है, और यहाँ भी सी ओ है, ओ सी एक ही में ही है। आता है कुछ तुमको समझ जो बच्चा? प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस अपना पान लगेंगे ये। रीजनिंग में डरोगे अब तुम? आ जाओ। इसमें क्या कर रखा है? 8 - 1 -1 -1 -19 -1 5 -1, 11 में से 1 घटा दो जे, 8 में से 1 घटा दो 7, और 6 में से 1 घटा दो 5, और 7 में से 1 घटा दो 6, और 19 में से 1 घटा दो आर, तो जे जी पी एफ आर। जे, जे तो है ही नहीं इसमें, क्या करवा दिया तुमने वो? ओहो गाइस, यहां से -1 यहां का रखा, और यहां करेंगे तो +1 करना पड़ेगा यहाँ पे जाने के लिए। समझ में आ रही है? इसलिए कहूँ ऑप्शन पहले देख ले करो। तो 8 से 1 7 हो रहा है, तो 11 से पहले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। जैसे इधर है ना, 7 से हर एक 8 प्लस कर दो, 11 हर एक 12, 8 हर एक 9, 6 हर एक 7, 7 हर एक 8, 19 हर एक 20। अब मिलाओ, एल आई जी एच टी, एल आई जी एच टी। ठीक है गाइज, एक बार यो भी देख ले करो, क्योंकि इससे यो बनने और हमें यो वाला गिवन है, यो हमें यो बनाना है। ठीक है, यही गलती ना हो तुमसे, इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगवाने की गुस्ताखी की है हमने, कि तुम लगा लो प्रैक्टिस सेट है, इससे तुमसे गलती ना हो। आ जाओ ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पे। ए सेट टू बी, ए यूरिया बी यूरिया। ए ने कहा बी से, योर फादर्स, ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता, तो बी के पिता बना दो, तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता की पत्नी का पुत्र, का पुत्र मेरा भाई है, यो भाई है इसका। ठीक है, यो इसका भाई है, तो इसका भी भाई होगा ना। बी ए से किस प्रकार संबंधित है? बी ए का भाई बहन है भाई, सिबलिंग, सिबलिंग, एक जैसा लिंग, सेम भाई बहन, एक जैसा लिंग नहीं, भाई बहन। ठीक है, सेम सेम। चलो फाइंड द मिसिंग नंबर। 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन ना समझ में आवे वो कमेंट बॉक्स में बता दो, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, वरना वीडियो में जाओ पीछे करो उसे और दोबारा देख लो। आइडेंटिफाई द नंबर विच डज नॉट सेटिस्फाई द सम ऑफ द डिजिट इज अ डिविजर ऑफ द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या है, जैसे ए बी संख्या है, अब ए प्लस बी का सम ए बी को डिवाइड करना चाहिए। मतलब जैसे 3 है तो इनका सम करो, 2 और 1 3, ये 3 से डिविजल है 3 0 0, ये 3 से डिविजिबल है 3 9, ये 9 से डिविजिबल है, वह है क्या 9 से डिविजिबल? 9 चौक 36 है, ये 9 3 12 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये अलग लैंग्वेज पे क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन को छाट छाट के लेकर आ रहे हैं हम, जिससे प्रैक्टिस सही हो। मॉक टेस्ट मेन करने का यही हरामी क्वेश्चन है, ये जो बदल बदल कर आ रहे हैं अपना भेस। आ जाओ। एक से मिला, एक में क्या बढ़ा दो, तीन, तीन चार तीन सात, दो तीन पांच तीन आठ, तीन और तीन छह, तीन नौ, चार तीन सात तीन 10, सात तीन 11 मत कर दियो, हो जाएगा कभी कभी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन आ गया क्यों? एक तीन चार तीन सात, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? चलो जो भी है दोबारा कर लो। दो तीन पांच तीन आठ, तीन और तीन छह, तीन नौ, चार तीन सात तीन 10। ये शायद क्वेश्चन रिपीट है या फिर जो भी हो, ये इसका सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, जल्दी फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में आंसर। ब्लड रिलेशन पे थोड़ा ज्यादा जोर है, इसलिए वो चैप्टर अपनी हाईलाइट लिस्ट में रख लो। समझ में आ रही है? वो भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पे। ए ने बी से कहा, कल पार्क में मुझे जो महिला मिली थी, एक जैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रखे हैं। ए ने बी से कहा, कल पार्क में जो मुझे महिला मिली थी वह तुम्हारे भाई बी योरिया, उसका भाई योरिया, भाई के पिता, भाई के पिता ये रहे, की इकलौती बेटी थी, की इकलौती बेटी थी। वह महिला बी से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला बी से, वह महिला तो बी की सिस्टर ही लगेगी ना। ठीक है गाइज, ये कभी कभी एग्जाम में इल्जा दे मैं क्वेश्चन, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक ठाक ना हो तो, इसलिए प्रैक्टिस करो। और जो चैप्टर ऐसे हैं ना जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो समझ लो वो आने वाले एग्जाम में भी ज्यादा रिपीट होंगे, उनकी अलग से काल के प्रैक्टिस कर लो। मेरी चैनल पर पड़े हैं चैप्टर वाइज, बे कर लो। और मैंने तो करवाई, केवल बढ़िया बढ़िया कंटेंट रखा, फालतू की तो मैंने हटाई दिया सब। अमेन से एक आदमी कहता है, आदमी बना लो डिब्बा, मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ, अपनी बहू ना बोल सकता, मेरे बेटे की माँ। ठीक है गाइज, आपके पिता, अब यो कोई अन्य जगह अन्य प्राणी है जिसके बारे में वो कह रहा, आपके पिता की इकलौती बेटी है, मतलब आपके पिता, ये बन गए इनके पिता की इकलौती बेटी हो गई यो अन्य पुरुष है जिसके बारे में वो कह रहा है। ठीक है, वह उस आदमी से, वह व्यक्ति, वह आदमी उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है जिसकी वो बात कर रहा है। तो ये व्यक्ति इससे किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका ब्रोदर इन लॉ लगेगा। तो ये जब ओरिजिनल आंसर की मैं चेक कर रहा था, इसे मैंने देखा था, इसमें ऑप्शन में ब्रोदर इन लॉ नहीं था, सन इन लॉ ही था। तो अगर इसमें सन ब्रोदर इन लॉ होता तो हम इसका ब्रोदर इन लॉ लगा देते, लेकिन उसने एक शब्द इस्तेमाल करा है गाइस, क्या? ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब इकलौती बहन है, मतलब इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब है इसका कोई भाई नहीं है, भाई ना बहन, ये ओनली गर्ल चाइल्ड है। अब ओनली गर्ल चाइल्ड है तो वो इसी व्यक्ति की बात हो रही है, और ये व्यक्ति इसका क्या लगेगा, इसकी, ये इस व्यक्ति का ये क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा ना। तो इसका आंसर हस्बैंड है और यही सही आंसर है इसका। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड ना यूज करता, ओनली डॉटर ना यूज करता, हो सकता था इसका भाई भी होता, भाई होता तो ये इस व्यक्ति से इसका संबंध ब्रोदर इन लॉ वाला हो जाता। लेकिन उनने ऑप्शन जानबूझ के ऐसे सेट करे हैं कि क्वेश्चन में ये सिंगल गर्ल चाइल्ड ही समझी जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका बी ऑप्शन लगाएंगे, और ये इसका सही आंसर है, और यही आंसर एसएससी का भी सही आंसर है। आ जाओ गाइस अगले क्वेश्चन पे। मैं कह रहा हूँ ब्लड रिलेशन के भर भर के क्वेश्चन आ रहे, 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसकी सही से, इग्नोर नहीं कर सकते हम। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्रीमती ने कहा, श्री तू है, श्रीमती ना है, मेरी तरह मत पढ़ लियो। श्रुति ने कहा, वह मेरे दादा, इसके दादा बना दो, इसके पापा, उसके भी पापा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे की पोती, इसकी पोती कौन होगी? इसका बेटा होगा और फिर उसकी बेटी होगी, ये इसकी पोती होगी, पोती है। ठीक है गाइस, वह व्यक्ति श्रुति से किस प्रकार संबंधित है? योरी श्रुति और योरिया वह व्यक्ति।
उनने क्या बोला, वह व्यक्ति, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पोती है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे मेरे दादा के इकलौते बेटे की पोती है। ठीक है गाइस, पोती का पिता है यूरिया। यू क्या लगेगा भैया इसका, बताओ जल्दी, बताओ गाइस। हस्बैंड लग रहा है इसका यो। श्रुति, ये बन गई श्रुति। श्रुति ने कहा माई ग्रैंडफादर, ये बना दो उसके ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर ओनली सन, इसका ओनली बेटा यूरिया। ग्रैंड डॉटर, इसकी ग्रैंड डॉटर बना दो, ये बन गई इसकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, उसके अलावा हस्बैंड, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर यो है। अब यूरिया इसका हस्बैंड। ठीक है, यूरिया इसका हस्बैंड। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू श्रुति, तो यो मैन श्रुति से कैसे संबंधित है। यो रही श्रुति जहां से हमने शुरू करा था, यूरिया वो आदमी जहां पे जाकर हमने खत्म कर दिया, और यो है हस्बैंड, यो लगेगा इसका सन इन लॉ। ठीक है गाइस, आगे समझ में क्लियर है, नो इशू है, सन इन लॉ ही लगेगा। दोबारा बताओ इसे क्या एक बार, आगे समझ में। देखो यो रही श्रुति, उसने बोला है उसके पापा के पापा। ठीक है, ग्रैंडफादर ओनली सन, उसका ओनली सन हो जाएगा यो। ग्रैंड डॉटर, तो इसकी पहले बेटा बनेगा, फिर उसके ग्रैंड डॉटर बनेगी, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछ जाए उसने उसने इसके बारे में पूछ जाए, तो यो इससे का क्या लगेगा, सन इन लॉ ही लगेगा ना। तो सन इन लॉ इसका सही आंसर है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ब्लड रिलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनने, तुम प्रैक्टिस कर लो अच्छी से। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भगरा जाओगे एग्जाम में, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, है 18, 18 और 2 20। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज की शिफ्ट के। तो कैसे लगे ये हमारे क्वेश्चन, और कैसा हमारा सॉल्यूशन लग रहा है, और क्या हमारा पैटर्न जो सोल्व करवाने का है, जैसा आप एग्जाम में सोल्व करते हो हम कोशिश करते हैं उसी पैटर्न में सोल्व करवाया जाए आपको। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, कौन से क्वेश्चन से टाइम बचाना है, ये सब सिखाने की कोशिश हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में करते हैं। भाई इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। रीजनिंग के लिए अगर तुमने एक बार बेसिक पढ़ लिया तो ये प्रैक्टिस सेट लगा लो। भाई प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो करो ना, प्रीवियस ईयर से करो, क्यों भागते हो इधर उधर। तो गाइस बताएं, हम आपकी कमेंट पढ़ते रहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।